आगे बढ़ रहे हैं हम। आगे हमारे पास अच्छा जी, मॉडल से मुताल्लिक हमारे पास हाँ रिकॉर्डिंग शुरू। हमारे पास अभी तक हमने जो परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल देखी है वो ऑन द बेसिस ऑफ R2 स्कोर देखी है, ऐसे ही है। ठीक है, एक चीज़ मैंने कही कि भाई हमने मॉडल को अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर लिया, हमने स्केलिंग भी लगा ली, मिन मैक्स से भी चेक कर लिया, स्टैंडर्ड स्केलर भी लगा लिया, बट व्हाट हैपन्स कि एक्यूरेसी का लेवल जो है वो इंक्रीज, R2 स्कोर इंक्रीज जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं। एक ये कि भाई डाटा अच्छा ना हो, पहली क्या बात होती है, डाटा अच्छा नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन वो हमने देखा डाटा क्वालिटी बेटर थी, क्लीन वगैरह भी हुआ था, डुप्लीकेट भी नहीं थे, तो डाटा क्वालिटी का इशू नहीं था। फिर क्वांटिटी ऑफ डाटा, कितने रिकॉर्ड्स थे हमारे पास, 200 रिकॉर्ड्स थे, विच वर वेरी, बहुत कम रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, 200 जो आपके पास रिकॉर्ड है वो बहुत कम तादाद है डाटा की, ट्रेनिंग भी कराई जाए और टेस्टिंग भी कराई जाए। तो वन ऑफ द रीजन में भी कि रिकॉर्ड कम है। और क्या बात हो सकती है कि हमने मॉडल सही नहीं चुना, नहीं वो भी सही है। अच्छा, जब सारी चीजें हम कह रहे हैं कि ओके है, तो फिर एक बात ये होती है कि भाई मॉडल का जो डाटा है, डाटा के अंदर जो पैटर्न है उसकी स्ट्रेंथ ही क्या हो, उतनी हो, उससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आ ही ना सकता हो। मतलब कोरिलेशन इतना ज्यादा हाई है ही नहीं कि आप बहुत ज्यादा नियरेस्ट टू वन जो है वो अपना रिजल्ट लेके आ जाए। तो फिर हम जो है देख रहे होते हैं कि यार एक्यूरेसी बेसिकली आनी कितनी चाहिए, अच्छा मॉडल जो है, किस मॉडल को हम अच्छा मॉडल कहेंगे। ठीक है, आपके ख्याल में कितनी होनी चाहिए। हम हमारे पास हमारे पास तीन तरह के मॉडल्स बनते हैं। द वन इज, हम उसे कहते हैं यार ये एक अंडर फिटेड मॉडल है। कैसा है, अंडर फिटेड मॉडल है। द अदर वन इज ये ओवर फिट मॉडल है। और दूसरा कौन सा होता है,
अंडरफिट, ओवरफिट और जिसे हम कहते हैं बेस्ट फिट मॉडल। ठीक है, तो जब हमने सब कुछ कर लिया अपने पास से, तो अब हम फाइनली कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आखिरी बात हम फिर मॉडल को क्या कह देते हैं कि भाई ये मॉडल जो है वो ओवरफिट मॉडल है, या अंडरफिट मॉडल है, या बेस्ट फिट मॉडल है। तो जो ये दो जो मॉडल हैं अंडरफिट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग इज नॉट गुड, ट्रेनिंग सही नहीं हुई। ठीक है, और जब हम कहते हैं कि एक मॉडल जो है वो ओवरफिट मॉडल है, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई ट्रेनिंग तो गुड है, बट टेस्टिंग जो है वो क्या हो रही है भाई? इज नॉट गुड। यानी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, टेस्टिंग गुड है नहीं हो रही। बेस्ट फिट मॉडल की जब हम बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं भाई ट्रेनिंग जो है वो भी गुड है, और टेस्टिंग जो है वो भी गुड है। तो मैं भी बिल्कुल ले में कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आसान जबान में लिख रहा हूँ कि बात समझ में आ जाए। एक ऐसा मॉडल जो ट्रेन ही अच्छा नहीं हुआ है, ऐसे मॉडल को हम कहते हैं अंडरफिट मॉडल। अंडरफिट मॉडल, अब ये कैसे पता चलेगा कि एक अच्छा मॉडल ये ट्रेन ही गलत हुआ है? तो व्हेन यू विल सी सम ग्राफ या उसके फिटिंग के ग्राफ आप देखेंगे, तो यू विल सी, हम यहाँ पर कहते हैं भाई अंडरफिट, ओवरफिट एंड बेस्ट फिट। कुछ हमारे पास ये वाला भी सिनारियो है। सही है क्या? हम इसे बात करते हैं, एक डेटा सेट जो हमारे पास मौजूद है, और हमने उसमें मॉडल तैयार किया है, एक बेस्ट फिट लाइन निकाली है। तो अब ये लाइन देख के आपको क्या लग रहा है? व्हाट डू यू फील कि क्या ये एक बेस्ट लाइन है जो मॉडल को कंप्लीट सेटिस्फेक्शन तक ले जा रही है? नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? अंडरफिट मॉडल कह रहे हैं। और एक ओवरफिट मॉडल इधर देखो कि हमने क्या किया भाई, हर तकरीबन हर डेटा पॉइंट को सेटिस्फाई करने की, तो मॉडल जो है वो क्या हो गया? ओवरफिट हो गया। अच्छा, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिटेल में जाते हैं, बट एक मॉडल हमें दरमियान में नजर आ रहा है, क्योंकि डेटा लीनियर नहीं है, डेटा लीनियर नहीं है, लिहाजा ये तस्वीर लीनियर मॉडल की नहीं है। हम किसी लीनियर मॉडल को ले लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल तो नॉन लीनियर से ही समझ में आ रही होती है, बट फिर भी इसको देखें, इसमें आपको कैसा लगता है? वही डेटा है, अब डेटा में लीनियरिटी भी नजर आ रही है मुझे, कि डेटा जो है वो लीनियर पैटर्न पे चल रहा है। ज्यादा कौन सा मॉडल अच्छा है?
हाँ, ओवर फिटिंग वाला या विदाउट ओवर फिटिंग वाला? एक जो लाइन सबसे अच्छी फिट हो रही है, ये अभी हमने बात की कि जो ओवरफिट मॉडल होता है वो ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छा हो जाता है, बट टेस्ट में जाके क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वजह? मेमोराइज कर लेता है, यही बात सही है। हाँ हाँ। अच्छा, हम अभी जो बातें कर रहे हैं वे उसको हम किसी को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे बेचारे मॉडल के बारे में? चलो, सही कह रहे हैं। एक ओवरफिट मॉडल जो होता है वो ओवर ट्रेन हो जाता है, वो बायस हो जाता है, वो टेस्टिंग डेटा पे फेल होने लगता है। ठीक है, ये सारी बातें सही है, लेकिन बुनियादी तौर पे होता क्या है, ये दिमाग क्लिक कर रहा है किसी का? भाई एक मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली, हमारी कोशिश क्या थी, अच्छी लाइन ड्रॉ करना, और जब बहुत ही अच्छी लाइन ड्रॉ हो गई तो हमें बुरी लग रही है। ऐसे ही है ना? अच्छी लाइन के चक्कर में मैंने बहुत ही अच्छी लाइन अगर निकाल ली है तो वो क्यों बुरी लग रही है? टेढ़ी मेढ़ी हो गई इसलिए बुरी लग रही है, ये भी बात सही। देखो, ये वाली एग्जाम्पल से हमें ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। दिस इज, मैं इस इमेज को ले लेता हूं, लाइक दिस। देखो, जब हम मॉडल को, जब हम बेस्ट लाइन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो बेस्ट लाइन के चक्कर में क्या होता है, बेस्ट हमारी गुड लाइन होती है ना, तो कुछ हमारे डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं, रह भी जाते हैं और गलत भी क्लासिफाई होते हैं, गलत भी मार्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सर्किल्स हैं और ये क्रॉस साइन लगा हुआ है, तो वी कैन सी दैट कि लाइन के इस तरफ काफी सारा सर्कुलर डेटा है, लाइन के इस तरफ भी काफी सारा क्रॉस वाला डेटा है, बट ऑन बोथ साइड्स सम पॉइंट्स आर मिस क्लासिफाइड या मिस टैग, कि भाई ये अगर डेटा होगा तो किसको भी उसने क्रॉस मार्क किया है, बट ये कौन सी वाली साइड पे आ रहा है, सर्कल साइड पे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्कोर जो है वो क्या नहीं है, 100% नहीं है। और असल रियल लाइफ डेटा में यूजुअली ऐसा ही होता है कि भाई ये मिक्सअप जो है वो चल रहा होता है, कुछ पॉइंट्स गलत जगह पर लाए कर रहे होते हैं बेसिकली। नहीं, आउटलायर तो नहीं होते, कभी कभी कुछ एबनॉर्मेलिटी भी हो जाती है ना? धूप निकली होगी तो बारिश हो जाती है, तो अब क्या करें, आएगा तो वो बारिश वाले उसमें, लेकिन दिन कैसा है, शाइनी। तो कभी कभी एबनॉर्मेलिटी भी डेटा के अंदर हमें नजर आ जाती है। और मॉडल की खूबसूरती भी, अब यहाँ वाले केस में क्या हुआ कि मॉडल ने खींचतान के बिल्कुल जो है ना क्या कर लिया, और ट्रेनिंग में रिजल्ट क्या हो गया, 100% हो गया। कितना हो गया? नाउ व्हाट इफ एक पॉइंट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ नंबरिंग लिख दूं, तो नंबरिंग लिख के हमें कुछ अंदाजा होना चाहिए, 0 1, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया,
मैंने यहाँ थोड़ी सी नंबरिंग लिख दी है ताकि जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ सके। और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई अब क्या हो रहा है, अब ये इस डेटा को रीड करने के बाद से पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पे अगर वैल्यू 7 से नीचे नीचे है, जो भी हो वेरिएबल उसकी वैल्यू अगर 7 से क्या है, नीचे नीचे है, तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि वो क्रॉस वैल्यूज हैं, क्या है। और अगर 7 से ऊपर है तो वो क्या है भाई, सर्कुलर डेटा है। ठीक है, वो क्या है, सर्कुलर डेटा है। बट इसी इसी चीज को लेकर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक पॉइंट लगा देता हूं। यहां पर अगर यहां पर मैं खड़ा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये 9 वाला पॉइंट है, तो 9 वाले पॉइंट की हमारा जो मॉडल डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या कर रहा है, हमने क्या डिजाइन किया हुआ है या मॉडल को क्या समझ में आया हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ वैसे कि 7 से अब क्या होंगे, सर्किल होंगे, और 7 से बिलो क्या होंगे। और इस केस के अंदर जब मैं ये बात कह रहा हूं तो कुछ पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, गलत भी हो रहे हैं, कुछ पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, गलत भी हो रहे हैं, ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी एंड डेटा। बट बट थिंक अबाउट कि अगर ये ओवर ट्रेन हो जाए इस तरह से कि हर पॉइंट को बिल्कुल सही क्लासिफाई कर जाए, और आप ये देखो, अब आप कहते हैं कि लाइन के इस तरफ क्रॉस है और लाइन के इस तरफ क्या है, सर्किल है, तो सही बात है, लाइन के इस तरफ आ रहा है क्रॉस, लाइन के इस तरफ आ रहा है, और ये सर्किल जो है वो लाइन के राइट साइड पे आ रहा है। व्हाट इफ एक डेटा पॉइंट आता है विच इज ऑन 9, तो अब ये कहां क्लासिफाई होगा, बनेगी शायद पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाए, लेकिन अब एक डेटा पॉइंट इस जगह पर आ जाता है तो कहां क्लासिफाई होगा, सर्किल में जाएगा, क्रॉस में जाएगा, कहां जाएगा। और इधर पॉइंट इधर आएगा तो कहां जाएगा, इधर डेटा आएगा तो कहां जाएगा, इधर डेटा आएगा तो कहां जाएगा। तो यही वजह है कि जब ये ओवर ट्रेन होगा तो बाद में आने वाला डेटा क्या होने लगेगा, ज्यादातर रिजल्ट्स खराब होने लगेंगे। तो इधर से हमें क्या डेफिनेशन मिल रही है कि भाई लाइन के लेफ्ट साइड में क्रॉस होंगे, क्या किस तरह क्रॉस होंगे, क्या पहचान मिल रही होगी। अगर ये वाली ट्रेनिंग हो तो हम ये कहेंगे लाइन के किस तरफ क्रॉस होंगे, तो भाई लाइन लाइन क्या है, अब लाइन तो कंफ्यूजन हो गई भाई, इधर से देखूं, इधर से देखूं, इधर से देखूं, इधर से देखूं, 10 किस्म के उसमें कर्व बन गए। अगर मैं एक यहाँ बात मान भी लूं कि चलो लाइन 6 से बड़ी वैल्यू होगी तो लाइन में इधर लाइन करेगी, और 6 से छोटी वैल्यू होगी इधर लाइन करेगी, बड़ी वैल्यू होगी तो इधर लाइन करेगी, फॉर एग्जाम्पल। तो फिर क्या होगा, फिर तो सारा का सारा मामला ही बिगड़ जाता है। तो जब ओवरफिट मॉडल हो जाता है तो वो ट्रेनिंग में तो उसने क्या कर लिया होता है, बिल्कुल बेस्ट पकड़ लिया होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेस्टिंग डेटा आता है तो वो क्या हो जाता है, गलत आंसर देने लग जाता है, क्योंकि उसने जो बेस्ट फिट के चक्कर में अपनी जो सही मॉडल था, सही ट्रैक था, उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया होता है। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अब अगर ये केस हो जाए, अब वापस इधर पे आता हूं मैं कि यहां पर जो हमने बात की कि भाई तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो क्या हो गया है, अंडरफिट है या ओवरफिट है। देखो, अगर मैं कह रहा हूं, अगर मेरा मॉडल जो है वो क्या कर रहा है, आमतौर पे ये बात कही जाती है कि भाई उसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो लेस देन 80 है,
क्या है, लेस देन 80 है। इसमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और ड्यूरिंग टेस्टिंग भी वो क्या है भाई, लेस देन 80 है। तो ऐसे मॉडल को क्या कहा जाता है, अंडरफिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडरफिट कहा जाता है। अच्छा, अगर अगर ये आपके पास ग्रेटर देन 90 हो, किसमें, ट्रेनिंग में, लेकिन टेस्टिंग में क्या हो जाए अभी, क्या हो जाए अभी, लेस देन 80 हो या 80s में ही हो, ऐसा मॉडल जो है वो हमारे पास ओवरफिट मॉडल कहलाता है। यानी ट्रेनिंग में एक्यूरेसी तो बड़ी हाई है, लेकिन टेस्टिंग में एक्यूरेसी क्या हो जाए, 10-15% का गैप आ रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये ओवरफिटिंग है, ओवरफिटेड मॉडल है। अगर ग्रेटर देन 90 या लगभग 90% ट्रेनिंग में भी है, और इतना ही जो है वो किसके अंदर है, टेस्टिंग के अंदर भी है, या उसके करीब करीब है, तो ऐसा मॉडल हमारे लिए क्या होता है, बेस्ट फिट मॉडल होता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं इसको। अच्छा, ये एक कन्वेंशन है, ऐसा हमेशा डिक्लेयर नहीं कर सकते हम। अगर आप किसी ऐसे डेटा सेट पे काम कर रहे हैं जिस पर पहले कभी किसी ने कोई काम किया ही नहीं है, पहली बार आप उस प्रॉब्लम पर वर्किंग कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मॉडल बनाना चाह रहे हैं, तो फिर इसको आमतौर पे हम एक नोवेल काम कहते हैं, नया। ठीक है, बिल्कुल नई रिसर्च कर रहे हैं, नए डाटा सेट पे नया काम कर रहे हैं, तो फिर अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 50s में या 60s में आ रही है, तो वो भी क्या कहलाती है, बेस्ट एक्यूरेसी कहलाती है। क्योंकि उस डेटा को पहले किसी ने एक्सप्लोर किया नहीं है, एंड नोबडी नोज कि डेटा बिहेव कैसा करेगा। जैसा अभी हमने देखा अपने पिछले वाले मॉडल में कि हम खींच तान के भी जो है उसको 90 से ऊपर नहीं लेके जा रहे, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे होते हैं और जो पहला बंदा होता है उस डेटा सेट पर काम करने वाला, कोई अपना काम करने के बाद कुछ अपना पेपर शेपर पब्लिश करे या कुछ करे, तो वो कहता है कि भाई मैंने ये काम किया इस डाटा के ऊपर और मैं इस एक्यूरेसी लेवल तक पहुंचा इस एल्गोरिथम की मदद से, तो कोई गुण होता है। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज और आती हैं जिसको हम कहते हैं बायस एंड वेरिएंस। क्या कहते हैं, बायस एंड वेरिएंस। ठीक है, बायस, बायस किसे कहते हैं, बायस का वर्ड यूज करते हैं कभी आप लोग, कहा, हाँ, आप कहा यूज करते हैं, कभी सुना है किसी को यूज, फुटबॉल में, वेरी गुड। हाँ, बेसिकली होता क्या है, किसी को अनड्यू फेवर देना या किसी को अनड्यू उसके अगेंस्ट जाना, सारी बातें क्या कहलाती है। जिस तरह किसी ने कहा टीचर्स के लिए इस्तेमाल करते हो, यार ये तो मुझे नंबर देते हैं, चिढ़ते हैं मुझसे, है ना, तो कहते हैं यार ये बायस्ड हुए है ना। वेरिएंस क्या होता है, यहां पर बायस क्या होता है, मशीन लर्निंग में कॉन्सेप्ट वही वाला है, कॉन्सेप्ट कैसा है, वही है कि व्हेन वी ओवर ट्रेन अ मॉडल, ठीक है, तो उसके अंदर बायसनेस जो है वो आ सकती है। वेरिएंस क्या होता है,
वेरिएंस ये होता है कि जो, मैं यहाँ पहले एक छोटी सी बात लिख दूं कि बायस जो है वो ट्रेनिंग एरर कहलाता है। क्या? ठीक है, बायस कौन सा एरर होता है, और वेरिएंस जो है वो टेस्टिंग एरर कहलाता है। क्या? टेस्टिंग एरर। यानी ट्रेनिंग में जो एरर है वो क्या है भाई, बायस कहलाता है, और टेस्टिंग में जो एरर है वो क्या है। अब जब ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं और हमारा जितना भी 100% मॉडल नहीं आ रहा, 80s में आ रहा है, 70s में आ रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो क्या हुआ है, बायस हुआ है। बट जब उसी मॉडल पे हम टेस्टिंग करते हैं और फिर हमारे जो रिजल्ट आते हैं, ठीक है, और वो भी खराब आते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे मॉडल का वेरिएंस बहुत ज्यादा है, वेरिएंस बहुत ज्यादा है। याद करो, हमने ये बात पढ़ी भी थी, अगर आपको याद हो, क्या कहा था मैंने कि भाई हमारे पास एक डेटा है, हमने उस पर बेस्ट फिट लाइन निकाल ली है। व्हाट आवर डेटा सेज कि भाई ये पॉइंट है x में, तो उसकी ये वैल्यू है, एंड व्हाट आवर मॉडल सेज कि भाई ये लाइन यहाँ कट हो रही है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो ये है। तो ओरिजिनल ब्लैक वाली और एक्चुअल वाली रेड वाली, तो ओरिजिनल और एक्चुअल का जो डिफरेंस था वही तो हमने कैलकुलेट किया था, वेरिएंस निकाला था ना, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस था यही वेरिएंस था। तो ये जो डिफरेंस हम यहां पर देखते हैं, एरर जो होता है, ठीक है, तो वो जो एरर ट्रेनिंग का एरर है वो बायसनेस है, और जो वेरिएंस है वो टेस्टिंग का एरर है। यानी टेस्टिंग में जितने रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं वो वेरिएंस कहलाते हैं, और ट्रेनिंग में जितने रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं। तो व्हाट, क्या ट्रेड ऑफ है इनका, वन ऑफ द वेरी मच आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू कि भाई बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है। क्या बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है? ट्रेड ऑफ का मतलब कि हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें हाई बायस चाहिए होता है, हाई वेरिएंस चाहिए होता है, या लो बायस तो लो वेरिएंस चाहिए होता है, या लो बायस हाई वेरिएंस चाहिए होता है, या हाई बायस लो वेरिएंस चाहिए होता है। हमारा अच्छा मॉडल जो है वो कौन सा होता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक बेस्ट फिट मॉडल है तो उसका बायस और वेरिएंस क्या होगा, ठीक है। तो एक अच्छा जो मॉडल होता है, बेस्ट फिट मॉडल होता है, उसके अंदर हमारा बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ जो है वो क्या होता है, आपके ख्याल में क्या होगा भाई? हाँ, अच्छा, पहले वाले केस में जो अंडरफिट मॉडल है, जरा जल्दी से बताओ कि यहां पर अगर मैं लिखूं बायस, हाँ, बायस इसमें कितना है, फर्स्ट मॉडल अंडरफिट मॉडल है, तो बायस यहां पर क्या है भाई, हाई है, और वेरिएंस भी क्या है, हाई। ट्रेनिंग में भी एरर ज्यादा है और टेस्टिंग में भी एरर ज्यादा है। और दूसरे वाले मॉडल में आ जाए, विच इज हियर, क्या कहता है भाई, बायस, इसके अंदर बायस लो है, विच इज गुड फॉर अस, लेकिन जब टेस्ट में गए तो वेरिएंस क्या हो गया, हाई हो गया, विच इज नॉट गुड। सही है। और अगर यहां पर आ जाए तो यहां पर क्या है, अभी बायस भी लो है और वेरिएंस भी लो है। हमें यही अचीव करना होता है कि हमारे पास क्या हो जाए, बायस और वेरिएंस क्या हो जाए, लो हो जाए। यानी ट्रेनिंग एरर भी क्या हो जाए, कम हो जाए, और टेस्टिंग एरर भी कम हो जाए। ठीक है, इसको नोट कर लो। एंड व्हेन यू विल सर्च कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, तो आपको बहुत सारी जगह पर एक ग्राफ नजर आएगा, प्लॉट नजर आएगा बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ में।
दिस इज द ग्राफ इसमें क्या लग रहा है हाई बायस क्यों है क्योंकि ये बेस्ट फिट लाइन नहीं है ड्यूरिंग ट्रेनिंग ना जाहिर है ट्रेनिंग एरर जो है उसके अंदर ज्यादा ही आना है यहां पर भी क्या होगा हाई बायस होगा और ये क्या अभी हाँ तो हाई वेरिएंस मॉडल फीचर्स अगर किसी मॉडल के वेरिएंस जो है वो हाई है तो क्या होगा भाई लो टेस्टिंग एक्यूरेसी होगी ठीक है क्या होगी लो टेस्टिंग एक्यूरेसी होगी ओवर फिटिंग होगी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब वही है कि उसने डेटा के हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट के अंदर घुस के उसको जो है ना पार करके समझ लिया मैं अभी इसकी मिसाल दूंगा और जब हम कोई न्यूरल नेटवर्क वाले एल्गोरिथम लिख रहे होंगे ना तो वे उस जगह जाके आपको सही पता चलेगा क्योंकि अभी हमारे जो एमएल मॉडल है ये शेलो है ये वन गो में लर्निंग करते हैं दैट्स इनफ आपने देखा आपने एक बार फिर चलाया खत्म डीप लर्निंग मॉडल जो है वो क्या करते हैं वो कंटिन्यूअस लर्निंग करते हैं बार बार मॉडल्स को डेटा फीड किया जाता है बार बार 10 बार 20 बार एंड देन मॉडल लर्न्स और लर्निंग करने के बाद जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो वहां पर हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हाउ टू रिड्यूस हाई वेरिएंस अब ये ओवरफिटिंग को कैसे मिटिगेट किया जाता है खत्म किया जाता है उसकी बात हो रही है ये क्या अभी लो बायस हाँ भाई ट्रेनिंग में रिजल्ट का ये हाल है यानी ट्रेनिंग के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सेंटर से कितने करीब करीब है जरा समझो मैंने कहा वेरिएंस वेरिएंस क्या होता है डिस्पर्जन होता है कि जेन्युइन पॉइंट से आप कितनी दूर दूर हैं अगर लो बायस है तो जाहिर है लो वेरिएंस है तो फिर क्या होगा हमारे पास डेटा क्या होगा करीब करीब होगा लो बायस लो वेरिएंस अगर केस होगा तो ये बेस्ट फिट मॉडल है ये वाला मॉडल क्या है एक बेस्ट फिट मॉडल है समझ आ रही बात और अगर इस वाले को देखें तो हाई वेरिएंस है कि जो रिजल्ट्स हैं वो ओरिजिनल से क्या है ज्यादा डिस्पर्स्ड है क्या बोल रहे हैं हाई वेरिएंस पे आया हुआ है तो एक मॉडल लो बायस है लेकिन हाई वेरिएंस हुआ हुआ है इसी तरह यहाँ पर आ जाओ हाई बायस ट्रेनिंग में ही उसका सत्यानाश हुआ हुआ है कि यहाँ यहाँ रिजल्ट फेंक रहा है बहुत जी हाँ बिल्कुल डेटा पे भी डिपेंड करता है और हमारी लॉजिक पे भी हाई बायस और हाई वेरिएंस दिस इज द ये हमारे पास एक ग्राफ कहलाता है जिसे हम क्या कहते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ ठीक है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहां है वो इस जगह पे है कि भाई हमारे पास ब्लू जो है वो एरर है और वेरिएंस जो है अपना ग्रीन जो है हमारे पास वेरिएंस है तो हम क्या कह रहे हैं भाई कि हमारे पास अगर जिस जगह पर हमारा टोटल एरर ज्यादा है वहां पर हमारा क्या आ रहा है भाई बायस भी क्या हो रहा है यानी टोटल एरर का ज्यादा होना बायस की वजह से हो रहा है जैसे जैसे ये क्या होगा रिड्यूस होना शुरू होगा वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा भाई बायस कम होना शुरू हो जाएगा ठीक है और इस पॉइंट से हमारा वेरिएंस क्या होना शुरू हो जाएगा एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो ऑप्टिमल पॉइंट होगा कि जहां पर तीनों पॉइंट क्या हो रहे हैं तकरीबन करीब करीब आ रहे हैं विच इज द रीजन ऑफ लो बायस एंड होगा जरूर लेकिन बहुत कम होगा तो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग अभी कि भाई अंडर फिटिंग क्या है भाई अंडर फिटिंग में क्या है हाई बायस मॉडल सही ट्रेन नहीं हुआ
और लो वेरिएंस, या इसमें जो है ना वेरिएंस भी हाई हो सकता है। और ओवर फिटिंग में क्या है भाई, बायस लो है, बड़ा अच्छा ट्रेंड हुआ हुआ है, लेकिन वेरिएंस में क्या हो गया, फेल हो गया। और जो ट्रेड ऑफ है, जो कॉम्प्रोमाइज है इनके दरमियान, वो क्या है भाई, लो और हाई। और अगर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इन दिस केस मॉडल ने कुछ लर्न किया ही नहीं होता, बस खाना पूरी की होती। और इन दिस केस उसकी लर्निंग कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मीडियम होती है। और अगर उसको हम हाई बना देंगे तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, ओवर फिटिंग में चला जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है कि भाई मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखो इसकी मिसाल मैं यूं देता हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा मॉडल जो है वो ट्रेन कर रहा हूं, समझना इस बात को, मैं एक ऐसा मॉडल ट्रेन कर रहा हूं, ठीक है, दैट कैन क्लासिफाई जेंडर, ठीक है, कि वो कह सके कि भाई सामने जो बंदा या बंदी आ रही है वो बता सके भाई कोई मेल आ रहा है या फीमेल आ रहा है, ठीक है, एक ऐसा मॉडल बनाना है। एंड अब मैं क्या करता हूं, ऐसा डेटा देता हूं जो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का डेटा हो, ठीक है, जिसमें जितना डेटा मेल से मुताल्लिक हो उतना ही डेटा फीमेल से मुताल्लिक भी हो, तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे हमारे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, अब बात में जो मैं कर रहा हूं कि भाई डेटा के अंदर क्वांटिटी और डेटा तो क्या है, बराबर है, लेकिन मेल के अंदर जो पिक्चर है वो डेटा कम था, मेल का डेटा कम था, तो हमने क्या किया, हमने एक बंदे की तस्वीर को क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट बराबर कर दिया। मेल्स की जो है वो कितनी तस्वीरें थी, फॉर एग्जाम्पल 300 थी, फीमेल्स की 500 थी। हमने क्या है, क्लास डिसबैलेंस है, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाना ही तो है डेटा में, ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया और 500 हो गया। अब क्या हुआ, अब जब मैं मॉडल को डेटा देता हूं ट्रेनिंग के अंदर, तो मॉडल जब पैटर्न लर्निंग करता है, और फॉर एग्जाम्पल किसकी मिसाल हो गई, यहां कोई तुम आ जाओ, दूसरे नंबर वाले इधर 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 इधर। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बैठेगा ना हमारे मॉडल। फॉर एग्जाम्पल वो ये बंदा था जिसकी तस्वीरें जो है ना क्या कर दी गई है, मॉडल को दे दी गई। अब जब मॉडल पैटर्न लर्निंग कर रहा होगा तो ज्यादा डेटा जब इसकी तस्वीर का आएगा और एरर नहीं आएगा, एरर क्यों आएगा भाई, लेकिन जब हम बार बार कह रहे होंगे कि भाई देखो ये बंदा है, मेल ऐसा होता है, मर्द का बच्चा ऐसा होता है यार, और क्या कहूँ यार, ठीक है, मर्द का बच्चा जो है ऐसा होता है। अच्छा वो अब उसको ये नहीं बता रहे हैं, हमने कहा यार ऐसा होता है, तो मॉडल एक्चुअली लर्न्स पैटर्न फ्रॉम डेटा ना, हमने तो कोई इफ एल्स नहीं बताया होगा, जो फीचर्स होते हैं उन्हीं के दरमियान वो मैथमेटिकल पैटर्न लर्न करता, तो इसके भी फीचर लर्न करेगा। अब जब ज्यादा डाटा ये वाला है कि भाई एक ऐसा बंदे का फीचर दे रहा हूं जिसके बाल बड़े बड़े हैं, ठीक है, जिसकी दाढ़ी भी है, चश्मा भी लगाया हुआ है और कभी शलवार पहना हुआ है, तो मॉडल यहां से होता है बायस। क्या होता है कि जब ज्यादा डाटा इसका इतना ये है ना, तो अब आने वाले नए इनपुट के अंदर जब वो पहचानने की कोशिश करेगा तो उसके मुताबिक मर्द का बच्चा वही है जिसने दाढ़ी रखी हुई, बाल बड़े हैं, यानी मेल वो मेल में क्या चीज ढूंढेगा,
वही पैटर्न ढूंढेगा जो उसे मेल्स के अंदर ज्यादा नजर आ रहे थे। समझ गए बात? तो हमने जबरदस्ती एक ऐसा डाटा देके उसे क्या कर दिया है, बायस कर दिया है कि अब वो यही समझ रहा है कि भाई जिसके बाल बड़े होंगे, ठीक है, दाढ़ी होगी, चश्मा लगाया होगा, यानी इसके फीचर से जो मैप हो रहे होंगे, तो उसी को टैग करना है कि ये एक मेल है। बाकी सब तुम लोग सब गए गलत कैटेगरी में। समझ रहे बात? तो अब होता यहां पर क्या है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब उसने ये फीचर लर्न किए, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम ज्यादा डाटा को देते हैं ना, और कोई ऐसा डाटा दिया है जिसके अंदर सब डाटा में वही एक फीचर क्या हो रहा है, प्रोमिनेंट हो रहा है, मतलब बाकी फीचर तो लर्न करेगा, हाइट, वेट, फिजिक, सारी चीजें नोट करेगा, लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन हर फीचर में आ रही है, वो क्या है कि बड़े बाल या चश्मा लगाया हुआ। ठीक है, अब जब इनपुट डाटा आएगा तो सबसे पहले जिस फीचर पे वो फैसला कर लेगा वो कौन सा हो। तो देखो बायसनेस क्या होती है समझा रहा हूं मैं रियल एग्जाम्पल में, कि जैसे ही बंदा अंदर दाखिल हुआ उसने सबसे पहले देखा चश्मा लगाया नहीं लगाया, और दिल में क्या सोचा, मर्द तो नहीं लग रहा। समझ रहे? दिस इज कॉल्ड बायसनेस, कि अभी आपने पूरा किसी चीज को चेक भी नहीं किया है और आपका दिमाग पहले से बायस हो जा रही है, ये बच्चा तो फेल ही शोर करता रहता है, पढ़ता नहीं, इसको तो इसमें तो क्या होना है, जबकि जबकि जो पेपर है वो सबके लिए एक जैसा है। हाँ, कॉपी हाथ में आती, दाम पड़ा, दिमाग खराब। ये बायसनेस है ना, जो क्रिएट हो गई है डेटा को देख के, प्रीवियसली डेटा को देख के। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि अब जल्दी जल्दी जैसे जैसे इनपुट आ रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर, और ट्रेनिंग में तो सारा डेटा ही ऐसा दिया है मैंने, तो रिजल्ट क्या आएंगे, 100% आएंगे। वो ठग से देखेगा बाल बड़े, मेल मार कर दिया, हाँ ये भी सही था, बिल्कुल चश्मा लगा हुआ, ठीक है, लेकिन टेस्टिंग के अंदर जब मल्टीपल डाटा आएगा और वो बायस होगा टुवर्ड दीज फीचर्स, दूसरे फीचर्स को वेटेज मिलेगी ही नहीं, तो मॉडल के रिजल्ट क्या होना शुरू हो जाएंगे, खराब होना शुरू हो जाएंगे। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि ओवरफिटिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर एरर क्या हो रहा होता है, बहुत कम आ रहा होता है, लेकिन वो आके कहाँ फेल हो जाता है, वेरिएंस टेस्टिंग के एरर में आके फेल हो जाता है। ठीक है, ये बात सही है। अब चेक कर लिए तो रैंडम को कभी कभार, कभी भी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, रैंडम को आप चेक भी करोगे ना तो कभी नहीं होगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अब बात ये है कि हमारा मॉडल जो है, हमारा मॉडल क्या है, अभी एक्यूरेसी को नहीं बढ़ा रहा है और कहीं इस रीजन के अंदर आ गया है, अंडर फिटिंग में आ गया है या ओवर फिटिंग में आ गया है। अब हम करेंगे क्या, ठीक है, तो फिर हम अपने, अगर वो रिग्रेशन मॉडल है तो वी विल गो फॉर लासू एंड रिज रिग्रेशन। ठीक है, लासू एंड रिज रिग्रेशंस, ये दोनों टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से ओवर फिटिंग क्या होती है, खत्म की जाती है, यानी ओवर फिटिंग से लड़ाई की जाती है, फाइट की जाती है। क्योंकि आम तौर पे कहा जाता है कि जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो ओवरफिट हो जाए, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम लड़ झगड़ के उसको ओवरफिट होने। तो अब चूंकि अभी हमारा मॉडल बिल्कुल आजाद मॉडल था, उसने फटाफट जो है ना जो भी किया ओवरफिट किया, अच्छा किया बुरा किया,
हम क्या करेंगे, अगर मॉडल हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, तो लासो एंड रेग्युलेशन आर रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, हम मॉडल को रेगुलराइज करते हैं। क्या करते हैं? रेगुलराइज का मतलब क्या होता है? हाँ, रेगुलराइज का मतलब क्या होता है? कि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। ठीक है, रेगुलराइज का मतलब ये होता है कि हम उसको मजबूर करें कि वो कुछ उसूल को फॉलो करें, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। ठीक है, जैसे हमारे पास हर जगह रेगुलराइजेशन इदारे मौजूद होते हैं ना, होते हैं नहीं होते? सरकारी इदारे होते हैं ना। जैसे ही आप पानी की लाइन डालो पीछे से आ जाती है पुलिस की मोबाइल, तो भाई लाइन दिखाओ, कितनी चौड़ी लाइन डाल रहे हो, 1 इंच की डाल रहे हो, 1.5 इंच की डाल रहे हो, 2 इंच की डाल रहे हो, इजाजतनामा कितनी इंच की लाइन डालने का है, वाटर बोर्ड से परमिशन ली हुई है। तो वाटर बोर्ड एक रेगुलेटरी इदारा मौजूद है जो रूल्स को क्या कर रहा होता है, इम्पोज कर रहा होता है कि एवरीवन मस्ट फॉलो रूल्स। तो रेगुलराइजेशन लगा देते हैं एंड यूज इन लीनियर रिग्रेशन टू एड्रेस मल्टी कोलिनियरिटी। ये बात हमने की थी मल्टी कोलिनियरिटी वाली, कि अगर ऐसे फीचर्स हैं जो आपस में ही क्या है, हाईली कोरिलेटेड है। ऐसे फीचर्स 10 फीचर्स हैं और 10 के 10 इंडिविजुअली टारगेट से बड़े जबरदस्त कोरिलेटेड है, जबरदस्त, बड़े जबरदस्त फीचर है। लेकिन हमने जब आपस में देखा तो 2 फीचर ऐसे हैं जो आपस में भी हाईली कोरिलेटेड है, तो उनमें से एक को क्या कर देते हैं, हम ड्रॉप कर सकते हैं। जो फीचर हाईली कोरिलेटेड होते हैं वो उस फिनोमिना को कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी, कि इनपुट में हमारे फीचर क्या हो जाए, हाईली कोरिलेटेड हो जाए इनपुट के अंदर। अच्छा, तो लासो रिग्रेशन जो है वो L1 रेगुलराइजेशन भी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अच्छा, होता क्या है लासो रिग्रेशन यानी L1 रेगुलराइजेशन, श्रिंक्स कोएफिशिएंट्स टुवर्ड्स जीरो, ये जो स्लोप की वैल्यू आई है, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आई है, m की वैल्यू आई है, ये उनको कम करते करते कहां ले आता है, जीरो पे ले आता है। कहां ले आता है? अच्छा, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो फीचर्स पहले ये बात पूरी पढ़ लो, कि श्रिंक्स कोएफिशिएंट टुवर्ड्स जीरो पोटेंशियली एलिमिनेटिंग लेस इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स। तो जो लेस इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स हैं, यानी इनपुट में जो फीचर कम इंपॉर्टेंट फीचर है, वो क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। वो फीचर मौजूद होता है लेकिन एलिमिनेट हो जाता है। यानी मैं जब हम इक्वेशन बना रहे थे, हमने कहा हमारी इक्वेशन जो है वो ऐसे बनेगी कि क्या होगी भाई, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, हमने कहा अभी m1 x प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। ठीक, अभी हमारे पास 3 इनपुट हैं। कितने इनपुट है? तो 3 प्रेडिक्टर वेरिएबल है हमारे पास। और हमारे वाले केस में हमने देखा था कि न्यूज़पेपर का जो कोरिलेशन था वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। इसका मतलब वो उसका किरदार बड़ा कम है सेल्स की को बढ़ाने या कम करने में। तो ऐसा फीचर जो हमारे टारगेट को खराब कर रहा है वहां तक अचीव करने से, अगर मैं उस पर रेगुलराइजेशन लगाता हूं, फॉर एग्जाम्पल वो M1 है तो उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको वो रिड्यूस करके कितने करीब लाने की कोशिश करेगा, जीरो की तरफ लाने की कोशिश करेगा, सो दैट इसका इम्पैक्ट ओवरऑल जब जीरो हो जाएगा तो वो फीचर ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो ये निकल जाएगा ना यार। जब M2 की वैल्यू है जीरो हो जाएगी तो ये फीचर ही गायब हो गया समझ लो। तो वो उस फीचर का इम्पैक्ट क्या हो जाता है, टारगेट के ऊपर से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जी दिखता तो है, लेकिन अल्टीमेटली जब मॉडल ओवरफिट हो गया है तो इसका मतलब गड़बड़ तो हो गई ना। हम जबरदस्ती ला रहे हैं, मैं इसको समझाता हूं और कि भाई देखो,
एक बड़ी आसान सी मिसाल सी बात और समझ में आ जाती है कि भाई हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो इस रीजन में है, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये वाला डेटा जो है वो ले लिया गया फॉर एग्जाम्पल, और लाइन जो है वो बेस्ट लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली गई है मिसाल के तौर पे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, मैंने इसको इसलिए ऐसा दिखाया है क्योंकि ये ओवरफिट मॉडल दिखाना चाह रहा हूं ना। अब क्या होता है, अब जैसे इसका मतलब ये है कि भाई ये लाइन नीचे की तरफ झुकी हुई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्लोप की वैल्यू क्या है, क्या है भाई, ज्यादा है। ठीक है, अब क्या होता है जब ये स्लोप की वैल्यू रिड्यूस की जाती है, नीचे की तरफ ज्यादा कम होती है, कम होती है, तो फिर लाइन मुझे ऊपर बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर है, ठीक है, तो मॉडल क्या करेगा भाई, जब उसको पेनलाइज करेगा कि भाई तुमने इतना ज्यादा वेट ले लिया है और जिसकी वजह से जो स्लोप ऑफ लाइन है वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, आपको क्या करना है भाई, उसको जब पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगने पर यू विल सी ये जब अपना वेट कम करेगा यानी स्लोप कम करेगा तो लाइन क्या होगी भाई, नीचे आएगी, नीचे आएगी तो अब लाइन क्या होना शुरू होगी, किस रीजन में आना शुरू होगी, बेस्ट फिट वाले रीजन में आना शुरू होगी। वो यही हो रहा होता है बेसिकली जो है ना। अगर मैं यहां भी देखूं, कोई इमेज मिल जाए, जी जी, ये बाकी मॉडल्स में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, बेसिकली लासू और रिज इसको यहां पर क्या देते हैं, लेकिन हम दूसरी जगहों पे इसको सिर्फ रेगुलराइजेशन कहते हैं L1 और L2, क्योंकि लासू के साथ लगा होता है रिग्रेशन, लासू रिग्रेशन रेसिग्रेशन, तो इससे ऐसा लगता है कि ये रिग्रेशन के अंदर ही इम्प्लीमेंट होगा। बट वी विल गो, जब आगे जाएंगे तो वहां पर भी हम मॉडल्स को पेनलाइज कर रहे होंगे, L1 और L2 लगा रहे होंगे डिफरेंट जगहों पर भी। अब करना क्या है भाई, अब करना ये है कि अब मैंने लासू इंप्लीमेंट करना है और रेंज इंप्लीमेंट करना है, तो बड़ा आसान सा काम होता है, आप सिर्फ अब जो रिग्रेशन मॉडल सिलेक्ट करेंगे, आ जाते हैं वापस हम यहाँ पर, बनाया था हमने,
ये डेटा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और आपने इसको मॉडल भी करना है। मॉडल करने के बाद आप इस पे स्कोर वगैरह निकालेंगे और अपना कंक्लूजन भी लिखेंगे। अब एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि वो सेम डेटा पे है नहीं। लाइक ये बिल्ट इन डेटा सेट है एसके लर्न के अंदर। एसके लर्न का डेटा सेट कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा, ठीक है। ये डेटा हमने रेडी किया, एक्स सैम्पल्स, वाई टारगेट। इतना समझ में आ रहा है ना? ये फीचर नेम जो उसकी कॉलम नेम है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन हमने निकाल लिया। यहाँ से हमारा काम शुरू होता है ना। डेटा को क्या किया भाई हमने, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया और स्केलर क्या किया भाई, ट्रेंड और टेस्ट को दोनों को हमने स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई कर दिया। क्यों अप्लाई कर दिया? वो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ रेंजेस जो है वो क्या है, डिफरेंट 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 रेंजेस चल रही है कॉलम की। पहले हमने क्या किया भाई, लीनियर मॉडल बनाया। कैसा मॉडल बना रहे हैं? लीनियर मॉडल फिट किया, एब्सोल्यूट एरर और इसका स्कोर, दोनों चीजें निकाली। तो कितना एब्सोल्यूट एरर आ रहा है भाई, चला दिया ना मैंने। जी पढ़ेंगे, इसकी फिजिक्स पढ़ेंगे। तो इसका क्या फायदा है? असल में जो वेरिएंस कैलकुलेट हो रहा होता है वो वहीं से कैलकुलेट हो रहा होता है। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स कोड, क्या क्या था भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर और स्कोर। अच्छा, या मैंने स्कोर किया है, उस दिन हम इंपोर्ट कर रहे थे, चल नहीं रहा था। अभी देखते हैं, कैन नॉट इम्पोर्ट नेम स्कोर फ्रॉम दिस। फिर हमें R2 स्कोर लेना पड़ेगा। आज भी नहीं चल रहा। पहले था ये स्कोर का फंक्शन, ये डायरेक्ट स्कोर देते थे तो प्रिडिक्शन भी खुद ही निकाल लेता था और स्कोर भी खुद ही निकाल देता था। चलो खैर है, पता नहीं शायद मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ। R2 स्कोर देते, R2 स्कोर, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ कि R2 स्कोर। R2 स्कोर से पहले अब मुझे क्या देना पड़ेगा, y प्रिडिक्ट बराबर कितने भाई, LR डॉट फिट। LR को फिट कर दूं किसके ऊपर, x टेस्ट कॉमा y टेस्ट एंड देन R2 स्कोर में क्या दे दूंगा, y टेस्ट कॉमा y प्रेडिक्ट, ठीक है। y प्रेडिक्ट, अब क्या है अभी, y ट्रेन प्रेडिक्ट। y ट्रेन प्रेडिक्ट का है वाला, फिट निकाला और इन एब्सोल्यूट एरर को डाल डॉट फिट कराया और जब प्रेडिक्ट करना है भाई, प्रेडिक्ट करो।
तीन क्यों है भाई? lr.print, प्रेडिक्शन में टेस्ट नहीं देंगे भाई, वाई नहीं देंगे। ठीक है, 0.59 इसका आ रहा है R2 स्कोर, विच इज वेरी लो। ठीक है, रीजन में बी एनीथिंग। अब इसी चीज को किससे किया मैंने? तो रिज रिग्रेशन से मैंने बोला लीनियर मॉडल। अब की दफा तुम रिज इंपोर्ट करो, मीन एब्सोल्यूट एरर भी ले लिया, R2 स्कोर भी ले लिया, और रिज का मॉडल बनाया, रिज को ट्रेन किया, रिज पे प्रेडिक्शन निकाली ट्रेन के ऊपर, और एब्सोल्यूट एरर निकाला ट्रेन का, एंड देन यही करना पड़ेगा। इस दफा हमारा मॉडल कौन है? तो रिज, रिज। ठीक है, टेस्ट और प्रेडिक्शन कितना हुआ भाई? उतना ही आ रहा है 59.5, 59.512। R2 पहले देख लूं, पुराने वेरिएबल तो नहीं डाल दिए। रिज मॉडल बनाया, रिज को फिट किया, ट्रेनिंग पे प्रेडिक्शन निकाली, और ट्रेनिंग में एब्सोल्यूट एरर निकाला। ठीक है, फिर मैंने वाई प्रेडिक्ट लिया टेस्ट के ऊपर, और वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट दिया, इसको तकरीबन उतना ही आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है देखो, जो रिच रिग्रेशन है इसके अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना होता है, दैट इज नॉन एज अल्फा। ठीक है, अगली क्लास में मैं इसकी इक्वेशन लिखवाऊंगा और उसमें बताऊंगा यार ये अल्फा वहाँ लैम्डा होता है, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना होता है? चेंज करना होता है। तो अब कितना चेंज करेंगे हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कहा ग्रिड सर्च सीवी लगा दो, और उसमें मैंने अल्फा की कुछ वैल्यू डिफाइन कर दी, 0.001001, वो मुझे बता देगा बाद में कि भाई कौन से वाले अल्फा पे क्या आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो रिच ग्रिड सर्च सीवी मॉडल कौन सा इस्तेमाल होगा? हमारा वाला जो ऊपर बनाया है रिच। पैरामीटर ग्रिड में मैंने ये पैरामीटर ग्रिड दे दी, और CV2, ये CV क्या है? क्रॉस वैलिडेशन है। ठीक है, यानी दो बार डेटा को जो है वो ले लेना। अभी आसान कर रहा हूँ, फिर समझ लेंगे क्रॉस वैलिडेशन। सिर्फ अभी देखना है कि हमारा रिज काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो रिज डॉट सीवी ट्रेन फिट किया, रिज सीवी पर प्रेडिक्शन निकाली, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, स्क्वायर्ड एरर निकाला, और R2 स्कोर निकाला, और बेस्ट पैरामीटर निकाला। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। ये कह रहा है कि भाई जो R2 स्कोर है वो अब कितना हो चुका है? 60 हो चुका है। किस वैल्यू पर? जब मैंने रिज में पेनल्टी स्कोर जो है वो कितना रखा है? 10, 10 रखा है। ठीक है, 10 सबसे बड़ा था? नहीं, उसके ऊपर भी है बड़े। इसका मतलब ऊपर जब गया होगा तो उसमें स्कोर कम आ रहा होगा, तो वापस पलट के उसने क्या बोला भाई, 10 वैल्यू पर जो है वो आ रहा है। ये रिज, ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पर भी बार बार अल्फा की वैल्यू लिखकर क्या कर सकता हूँ, इसको दे सकता हूँ कि भाई अल्फा जो 1.0 है, मैं यहाँ मैनुअली करता रहूँ, बार बार चेंज करूँ, अल्फा 1.0 पे निकालूं, तो उसने 1.0 पे तो निकाला है। मैं इसे को नहीं 1.0 पे नहीं, अब जो है वो 10 पे निकालूं, तो 10 पे आ गया, स्कोर बढ़ गया। ठीक है, तो अब मुझे पता नहीं होता कि भाई विच अल्फा वैल्यू विल बी बेस्ट सूटेड वैल्यू। तो इसलिए हम बहुत सारे अल्फा वैल्यूज दे देते हैं डिक्शनरी बना के पैरामीटर ग्रिड में, और ग्रिड सर्च हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट जिन जिन पैरामीटर पे आता है वो निकाल के दे देता है। ये तो अभी सिर्फ एक ही पैरामीटर था, बाल दफा 6 वैल्यूज होती है, तो उनके कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर भी होते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू, इसकी इतनी वैल्यू, तो फिर हम मैनुअली नहीं कर पाते। बेहतर हमें यही लगता है कि फिर हम ग्रिड सर्च में डालें, और वो सारे पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके आपको अल्टीमेटली बता देता है आखिर में कि भाई ये जो बेस्ट रिजल्ट आया है वो किस पे आया भाई, 10 पे आया। तो फिर आप दोबारा मॉडल को रन कर सकते हैं,
वैल्यू 10 लिखकर, जैसे मैंने ऊपर जाकर 10 लिख के दोबारा चलाया, तो मुझे पता चल जाता है कि किस जगह पर रिजल्ट जो है वो क्या होगा, सही आएगा। ठीक है, इसी तरह हम लासू भी लगा सकते हैं, सब कुछ वैसा ही चलेगा। और लासू लगाया तो हमारे पास जो है R2 स्कोर कितना आ रहा है, 0 पॉइंट आ रहा है और एरर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो समथिंग इज मिसिंग इन लासू। अगली क्लास में इसको देखेंगे दोबारा से, और लासू की भी क्रॉस वैलिडेशन जो है वो लगाते हैं। पैरामीटर ग्रिड बनाई और इसने कहा भाई बेस्ट पैरामीटर बताओ, वो फाइनली इसने हमें बता देना है कि कहाँ पर जो है वो लग रहा है, कौन सा पैरामीटर जो है वो। अभी ये फाइल दे दूंगा मैं, इस पे दोबारा काम करेंगे। अभी सिर्फ टाइम कम था, मैंने कहा चलो बात पूरी हो जाए लासू रीच की, तो इस वजह से ये काम कर लिया हमने, बाकी करेंगे दोबारा। बट थोड़ा सा जाके ना यूट्यूब वगैरह के ऊपर जरा सर्चिंग करना, लासू रिग्रेशन, बैठ जाए बेटा बैठ जाए, रिज रिग्रेशन कैसे काम करता है। कहते हैं हमारे एआई के सब सेट है। अच्छा, कॉम्पिटिशन एग्जाम का सबको पता लग गया? ये तो नोट करेगा तो भाई आप सब थोड़ा सा पीछे हो जाए। सैटरडे नाइट को कॉम्पिटिशन जो रखा है, आप लोगों का एग्जाम रखा है, ग्रुप में भी मैसेज कर दिए, तो आप लोगों को नहीं पता? अरे अभी सुन ले कहाँ तक पहुंचा आप लोगों का कोर्स? आप तो थोड़ा सा पीछे वेट करें, जो नए स्टूडेंट है थोड़ा सा पीछे वेट करें। आप लोग नहीं जाओ, थोड़ा सा पीछे वेट करें। दोस्त थोड़ा सा पीछे वेट करें। था ये कोर्स कहाँ तक पहुंचा, क्या क्या हो गया आप लोगों का? मशीन लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है ना? हमारे यहाँ दो वाले एग्जाम तो नहीं होते हैं, थ्योरेटिकली कोई ऐसा सीन नहीं है ना, तो कोर्स भी प्रैक्टिकल और एग्जाम्स भी आप लोगों के प्रैक्टिकली होंगे। सही है? तो अभी सैटरडे नाइट को इंशाल्लाह रात 9 से सुबह 9 तक आप लोगों को 12 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें आप लोगों को कंप्लीट टास्क दिया जाएगा, वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है 12 घंटे में। डिसाइड होगा टीचर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, वो उसी वक्त ही बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जाएगा। जितना आपने पढ़ा है उससे थोड़ा ऊपर ही होगा, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उससे थोड़ा ऊपर का टास्क होगा, क्योंकि 12 घंटे हो गए आप लोगों के पास, रिसर्च का टाइम होगा, सारी चीजें। बट इसको जो है ना, क्या कहते हैं, लाइट नहीं लेना। आप लोगों ने जहां तक पढ़ा है ना उसकी प्रिपरेशन आप लोगों की फुल होनी चाहिए। टेस्ट वाले दिन आप चीजों को रिवीजन करने बैठ गए या बुक खोल लिए या साइंटिफिक बैठ गए, फिर तो मामला नहीं चलेगा। बैक हो जाएंगे आप। है तो नहीं, देखिए एग्जाम क्लियर करना क्लास लाजमी में तो है। कर लिया ना हमने वही जो काम, टास्क आपको मिलता कल है वही करते हैं ना वो सारा। आपको अपने कंप्लीट करना लाजमी है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ था तो आप लोगों को बैक किया जाएगा। बात क्लियर हो रही है? इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही आप लोगों को सीरियस, आज और कल का दिन है आप लोगों के पास, अपनी पूरी सही से भरपूर तैयारी करिएगा, और सैटरडे नाइट आप लोगों का टेस्ट होगा। हमें पता है ना, हमारे प्रैक्टिस में 2013 से करवा रहे हैं, हमें पता है कि स्टूडेंट को कितना पढ़ाते हैं और वो कितने हद तक आगे जा सकता है। तो इस चीज की टेंशन ना लें, वो इस हिसाब से ही डिजाइन का होगा। आप लोग उसमें थोड़ी सी और रिसर्च करोगे, थिंकिंग करोगे, तो आप लोग परफॉर्म कर लोगे। बाकी ये कि रात का खाना, सुबह की रिफ्रेशमेंट और प्राइस, ये सारी चीजें होंगी। मल्टीपल कंपनीज के सीईओ आ सकते हैं, कुछ गेस्ट आ सकते हैं रात को विजिट पे,
वो भी आप लोग देखेंगे कि भी क्या प्रोजेक्ट वगैरह बन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो आएंगे, पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होगा और कंपटीशन का आप लोग वो माहौल भी देख लोगे, दूसरे पेजेस भी होंगे, जस्ट आप लोग नहीं है, बाकी भी जितने कंपटीशन का एक माहौल मिलेगा वो भी आप लोग देख लोगे। और लास्ट में था प्राइस का भी मैंने बोल दिया कि जो टॉप को जिनकी परफॉर्मेंस होगी, जो प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाएंगे, बाकायदा सारे के सारे बोर्ड की एनालिसिस होगी और आई थिंक सर 6 से 7 होंगे ना, 6 से 7 फ्रेम्स तो उनको चेक करेंगे, डेवलप कर रहे होंगे तो वो नाम हमें फाइनल करके देंगे, सर नासिर होंगे, उनकी पूरी टीम होगी, देन उनके लिए मेरा अवार्ड्स भी होंगे और कुछ एप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट देंगे। तो ये बहुत ही अहम है। अच्छा, इसके तरीके का ग्रुप में देखिए मैसेजेस आ चुके हैं, उसको देख लेगा। कल फ्राइडे तक आप लोगों ने 1000 रुपीज सबमिट करने एग्जाम की, नीचे जो काउंटर है यहाँ पे भी कर सकते हैं, सिवानी की किसी भी ब्रांच में भी कर सकते हैं और जैसे मैंने बोला है कि जो फिजिकल ला के दे दी उसके भी आपको काट के दे देंगे। अगर नेट का मसला है ना, मैंने अभी उनसे डिस्कस कर लिया, एक हमारे वाउचर बोर्ड है उसमें वो आपको बना के दे देंगे। सही है, ये मसला भी हल हो चुका है। तो फ्राइडे मतलब कल तक आप सबने ये सबमिट करवाना है, फिर परसों सैटरडे को 9 बजे आप लोगों का टेस्ट शुरू होगा, 8:30 बजे या उससे पहले आप सबने यहाँ मौजूद होना है। 9 बजे सर क्लास की ब्रीफिंग स्टार्ट कर देंगे, आधे घंटे में हम सारी की सारी जो मामला होंगे आपकी सिटिंग की वो सारी की सारी की जाएगी। 9 बजे फिक्स आप लोगों का टेस्ट शुरू हो जाएगा। नाइट है ना, रात 9 से सुबह 9 तक। नहीं, लैपटॉप सब अपना लेके आओ, पास नाम को अरेंज करके। सही है, टेस्ट है उसमें आपका पूरा कोड होगा, सारी की सारी चीज यहाँ तक क्लियर है क्लास? तो आप सब रेडी हैं? तो मिलते हैं। सही है, अल्लाह हाफिज़ क्लास, थैंक यू सो मच। उसी में आएगा, उसी में सर्टिफिकेट का डेटा एनालिसिस का होगा। अभी इसमें कुछ कुछ जो कुछ उड़ा दिया तो बोलो। बता दिया जाएगा सब कुछ। आप लोगों को टास्क जो मिलेगा वो आप लोगों के लाइफ में उन्हीं में से होगा जो आपने पढ़ा होगा, जो आप कर सकते। सही है। एयरफोर्स शेयर में रख देंगे टास्क नंबर 3 जो एयरफोर्स शेयर में टास्क नंबर 3 की फाइल रख देंगे। टास्क 3 कौन सी है? जो आपने फाइल भेजी थी ना व्हाट्सएप पे, वो एयरफोर्स शेयर पे रख देंगे। व्हाट्सएप नहीं है? नहीं सर, वो चलाने का लैपटॉप है। मेरे पास कनेक्टेड है SMIT स्टूडेंट्स। जी जी, मेरे पास वही कर। सीखना पड़ेगा ना, हाथ क्या तो बनाओ, यही तो है बस, बाकी तो काम फिर एक आधे घंटे का भी नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं लर्निंग ज़्यादा होगी बेटा। कुछ कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी होंगी, हाथ के हाथ पढ़ोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, लगाओगे, भाई तुम जाके पिछली पिछली वाली वीडियो देख लेना यूट्यूब उसके पर, फेसबुक पे कौन कौन आया था, क्या क्या एक्टिविटी। आशान से तुम्हें क्या लेना है, कंपनी स्किल। चलो भाई फारिग हो जाओ जल्दी से, नए लोगों को बैठने दो।
करवाता हूँ, किसी को लगाता हूँ, तो क्लास है ना, दो का डेटा एनालिसिस आएगा। क्या होता है? अरे बेटा तो उसी वक्त सीख के करोगे ना यार। इसीलिए तो कह रहा हूँ पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे, हो सकता है पावर बीआई को रिपोर्टिंग भी करनी पड़े। बस यही होता है, इसी तो कह रहा हूँ कि आप लर्निंग बहुत होगी आपकी। क्या चीज़? काम देखा जाएगा, काम कैसा कर रहे हैं, ड्यूरिंग द पीरियड काम कैसा चल रहा है, कर रहे हैं, और फिर सवाल जवाब भी हो रहे होंगे, हाँ भी उसको पता चल जाएगा कौन कैसा काम कर रहा है, किसने ये काम करेंगे ना होगी। ये बस बेटा वो उनके मसले जाने, ठीक है, मुझे क्या है, मरे ना मरे। ये वाले थे ना असाइनमेंट वाले, डाल दिए मैंने, ए फोर चेयर पर डाल दिए यार। गाय वाले ले आया तू, सुना गाय वाले ले आया तू? अब मैं कौन कौन बताऊँ, 10 जल्दी बनाऊँगा, आपको बोलूँगा भाई आप काम शुरू करो भाई, एटलीस्ट शुरू होगा। कितने बनाने, 10 कितने बनाने, 1000 अपलोड का करने, मुझे बता दो, 400 गिटअप पे बनाओ, गिटअप पे अपलोड करो। गिटहब पे अपलोड करो बस।